हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू इंडस। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का NCERT मैथ सॉल्यूशन चैप्टर रियल नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये NCERT बुक है क्लास 10th का। जो बच्चे भी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन चाहते हैं, हल चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं एडू इंडस में। ये क्लास 10th का बुक शुरू करते हैं। सबसे पहले सूची देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। तो सूची ये रहा दोस्तों। पहला है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। पहले भूमिका होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, और उसके बाद सारांश। तो हम लोग सबसे पहले भूमिका वगैरह सब जानते ही रियल नंबर किसे कहते हैं, और इसमें प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती है। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आज पढ़ने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत आती है। तो शुरू करते हैं। ये है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे, और ये क्लास 10 में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ये हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225, और दूसरा है 196 और 38 220, और तीसरा है 867 और 255। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन NCERT मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी एक्सरसाइज 1.1। रियल नंबर वास्तविक संख्या। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225, और दूसरा है 196 और 38 220, और तीसरा है 867 और 255। तो इसको जूम करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। तो ये रहा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं, जो 135 और 225 में। तो चूंकि 225 135 से बड़ा है, 225 135 से बड़ा है, इसलिए भाज्य कौन होगा? 225 होगा, और भाजक 135। तो हम लोग भाजक को लेकर भाज्य में भाग दिए हैं, और एक बार में लगा है 135 आया, और शेषफल 90 बचता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब नीचे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। क्योंकि ये चैप्टर विभाजन एल्गोरिथ्म पर आधारित है, इसलिए तो विभाजन एल्गोरिथ्म का जो सूत्र होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो नीचे देखते हैं 225 बराबर जो भाज्य है और भाजक है 135, भागफल निकला है 1, तो भाजक गुना भागफल यानी 135 गुना 1, और शेषफल 90 है प्लस 90। चूँकि शेषफल 0 नहीं आया, और जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, इसलिए फिर आगे काम करेंगे। इसे लिखे हैं पुनः भाग देने पर, जहाँ भाज्य 135 और भाजक 90 लेने पर। अब 135 बराबर देखते हैं, यानी भाज्य बराबर देखते हैं 90 गुना 1, यानी 135 में 90 से भाग दिए हैं, तो एक बार में भाग लगा है, जो 45 शेषफल बचता है। तो इस तरह से भाज्य बराबर 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ भी शेषफल देखते हैं, शेषफल बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया अभी लगातार चलता रहेगा। अब 90 बराबर यानी भाज्य बराबर 45 यानी भाजक गुना भागफल यानी 2 प्लस शेषफल 0। हाँ दोस्तों, यहाँ शेषफल 0 आ चुका है, जो कि इस मैथ का रूल है। शेषफल 0 आ जाएगा तो यह प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाती है। चूँकि यहाँ शेषफल 0 है, आप देख रहे हैं
इसलिए यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हुई। अतः विभाजन एल्गोरिथ्म से 135 और 255 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक हुआ 45। तो उम्मीद करता हूँ ये मैथ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब दूसरा मैथ पे चलते हैं। दूसरा मैथ है 196 और 38220 का HCF विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। यहाँ भी देखते हैं चूँकि 196 38220 से छोटा है, इसलिए भाज्य बड़ा होगा यानी कि 38220 होगा और भाजक 196। तो 196 को लेकर 38220 में भाग देते हैं तो 195 बार में पूरी लग जाती है यानी शेषफल 0 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसलिए 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0 यानी शेषफल 0 है। तो जो चूँकि शेषफल 0 है इसलिए ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हुई। अतः 196 और 38,220 का HCF हुआ 196। उम्मीद करता हूँ ये मैथ भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर जिसको समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा मैथ है 867 और 255। चूँकि 867 255 से बड़ा है इसलिए भाज्य कौन होगा 867 होगा और भाजक 255। सही कहा। अब विभाजन एल्गोरिथ्म से उसका प्रयोग करते हुए देखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाग दिए हैं 225 को 867 से भाग दिए हैं तो 3 बार में आया है 765, शेषफल बचता है 92। तो यहाँ 867 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यानी 255 गुना 3 प्लस 92। चूँकि RX 0 के बराबर नहीं है इसलिए ये प्रक्रिया अभी लगातार चलता रहेगा। अब 255 बराबर देखते हैं यानी फिर विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर पता चलता है यानी 255 बराबर होता है 92 गुना 2 प्लस 71 यानी कि 92 को 255 से भाग दिए हैं तो 2 बार में लगा है लेकिन 71 शेष बच जाता है। चूँकि RX बराबर 0 नहीं है इसलिए ये प्रक्रिया और भी आगे चलता रहेगा। तो यहाँ देखते हैं 255 बराबर 92 गुना 2 प्लस 71 यानी R बराबर 0 नहीं यानी 71 है, इसलिए प्रक्रिया और आगे बढ़ाने पर देखते हैं 92 बराबर यानी भाज्य बराबर 71 गुना 1 प्लस 21। यहाँ भाग दिए हैं, यहाँ पे भाग दिए हैं तो यहाँ देख सकते हैं तो एक बार में लगा है और 21 यहाँ पर क्या कहते हैं 21 शेष बचा है, एक बार में भाग लगा है। तो यहाँ देख सकते हैं 92 बराबर 71 गुना 1 प्लस 21। क्योंकि यहाँ भी RX यानी कि शेषफल बराबर 0 नहीं है बल्कि 21 है, इसलिए ये प्रक्रिया और भी आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ाने पर देखते हैं भाज्य बराबर यानी विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर मिलता है भाज्य यानी 71 बराबर 21 गुना 3 प्लस 8। चूँकि RX यानी कि शेषफल बराबर 0 नहीं है इसलिए ये प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं भाज्य बराबर यानी 21 बराबर 8 गुना 2 प्लस 5। यहाँ भी देखते हैं दोस्तों कि RX यानी शेषफल बराबर 0 नहीं आया है, इसलिए इस प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे यानी कि और भाग देंगे। तो यहाँ भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं भाग देने पर अगली बार में 3 शेषफल क्या कहते हैं 2 शेषफल बचता है, यहाँ 3 शेषफल बचता है। तो भाज्य बराबर यानी 8 बराबर 5 गुना 1 5 गुना 1 प्लस 3, इसलिए चूँकि RX बराबर 0 नहीं है इसलिए प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने पर देखते हैं कि अब भाज्य बराबर यहाँ है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भी 0 देखते हैं या क्या कहते हैं शेषफल देखते हैं 0 नहीं आ रहा है बल्कि 2 आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब 8 बराबर 5 गुना 1 प्लस 3, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने पर देखते हैं भाज्य बराबर यानी कि 5 बराबर 3 गुना 1 प्लस 2। तो यहाँ भी देखते हैं कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। फिर भाग देंगे
तो भाग देने पर यहाँ शेषफल 2 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है, इसलिए ये शून्य अब भी नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम कि भाज्य यानी कि 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस शेषफल 0। जी दोस्तों, अब शेषफल 0 आ चुका है, तो इसलिए ये प्रक्रिया समाप्त होगी। जहाँ पर शेषफल 0 आएगा वहाँ पर प्रक्रिया समाप्त होती है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। चूँकि शेषफल 0 आ चुका है, अतः 867 और 255 का HCF कितना हुआ दोस्तों? 1 हुआ। बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ये तीनों मैथ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग नोटबुक निकाल लें और इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। जी दोस्तों, अब अगला मैथ लेते हैं। अगला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 के साथ विभाजन है, यानी कि भाग लग रहा है। तो यहाँ देख भी सकते हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, हर जगह 6 है, तो ये 6 से भाग लगा है। तो चूँकि 0 से बड़ा या बराबर r है यानी शेषफल, और r से बड़ा है 6, इसलिए संभव शेषफल हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब संभव शेषफल हो सकता है। अर्थात यानी a बराबर 6q या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 हो सकता है। इसलिए क्योंकि शेषफल यहाँ हम लोग लिए हैं संभव शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए ऐसा हो सकता है जहाँ q एक भागफल है लेकिन a एक विषम पूर्णांक है। इसलिए 6q, 6q + 2 और 6q + 4 विषम पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सम पूर्णांक है। 2, 4, 6, 8, 10 आप लोग सब जानते ही होंगे, ये सम होता है। और विषम जो होता है 1, 3, 5, 7, 9, और यहाँ देख भी सकते हैं 6q मतलब इसमें 0 था तो 0, 6q + 2 यहाँ 2 है, 6q + 4 यहाँ 4 है, इसलिए सम है, विषम नहीं है। तो चूँकि ये 2 से पूरी तरह से कट जाता है, विभाज्य है इसलिए। अतः कोई धन विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 होता है। इसलिए a बराबर 6q यानी a बराबर 6q + 1 इसमें ले सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, उसी तरह से लिख सकते हैं कि 6q, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये सब विषम पूर्णांक होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं कामयाबी के साथ हमकिनार होंगे। तो जो लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो है। तो वो लोग कहते खुद भी मेहनत करें, खुद भी इसको वॉच करें, देखें और रोक के सीखें, दूसरों को भी शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल अभी नए हैं, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और हर दिन 1 या 2 वीडियो आपके सामने लाएंगे। आप लोग मेहनत करें, हमारे वीडियो को कहते हैं सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।